वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 70 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन करूंगा, सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। सबसे पहले मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या फिर हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव, हैज या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस है मुझे एक कुत्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात देखो कि वाक्य के अंत में है लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में अर्थात वर्तमान काल में पास में होने या रखने के अर्थ में अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए हम हैव हैज प्रयोग करते हैं। और हैज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ हम हैव प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो आई हैव ए डॉग, मुझे एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग। अब क्या है, क्या मुझे एक कुत्ता है। देखो सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। पहले हैव आएगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है एक कुत्ता, ठीक है, ए डॉग। क्या मुझे एक कुत्ता है, हैव आई ए डॉग। अब है हम लोगों के पास सोना है तो वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद गोल्ड, देखो गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब है क्या हम लोगों के पास सोना है तो वी के साथ हैव आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे, ठीक है। हैव वी गोल्ड, क्या हम लोगों के पास सोना है, हैव वी गोल्ड। अब है तुम्हें एक कलम है, क्या हो जाएगा, यू हैव ए पेन, क्या तुम्हें एक कलम है, हैव यू ए पेन। उसे साड़ी है, देखो लड़की के लिए हम सी प्रयोग करते हैं और सी क्या है, ही या फिर सी, ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम हैज प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सी के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। सी हैज ए साड़ी। अब है क्या उसे साड़ी है तो क्या हो जाएगा, हैज सी ए साड़ी, ठीक है। उसे एक कार है, देखो यहां पर उसे कहने से स्पष्ट नहीं है कि लड़की के लिए है या फिर लड़का के लिए है, तो आप ही और सी दोनों प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों के साथ क्या आएगा, है जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ही भी लिख देंगे और करके सी भी लिख देंगे, ठीक है। ही और सी हैज, ठीक है, उसे एक कार है, ही और सी हैज ए कार। अब है क्या उसे एक कार है तो पहले हैज आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद ही और सी फिर ऑब्जेक्ट ए कार। राम को कोट है, देखो राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ भी है जाएगा, ठीक है। राम हैज ए कोट, राम को कोट है, राम हैज ए कोट। क्या राम को कोट है, हैज राम ए कोट।
अब आप बोलोगे कि यहाँ पर कोट के पहले एक नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैंने कोट के पहले ए लगाया, ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। देखो होता यह है कि कोट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। यह एक वचन में है और इसकी गिनती की जा सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन प्रयोग में आता है प्रोनाउंसिएशन के विचार से। और यहाँ पर कोट का जो प्रोनाउंसिएशन है ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले मैंने ए लगाया। आई होप यू अंडरस्टूड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हिंदी सेंटेंस में एक लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, किंतु इंग्लिश सेंटेंस में आपको ए या फिर एन का प्रयोग करना है यदि नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो, ठीक है। अब क्या है, उन लोगों को एक नौकर है, क्या हो जाएगा, दे हैव ए सर्वेंट। अब है क्या उन लोगों को नौकर है, हैव दे ए सर्वेंट। उसे एक कार थी, सी हैड ए कार। देखो यहाँ पर थी लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पास्ट टेंस में अर्थात भूतकाल में पास में होने या रखने के अर्थ में अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए हम हैड प्रयोग में लाते हैं। और हैड की एक खास बात होती है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ केवल हैड प्रयोग में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि उसे एक कार थी, सी हैड ए कार। अब है क्या उसे एक कार थी, तो क्या हो जाएगा, हैड सी ए कार। तुम्हारे पास एक घड़ी थी, यू हैड ए वॉच। क्या तुम्हारे पास एक घड़ी थी, हैड यू ए वॉच। क्या तुम्हारे पास एक घड़ी थी, हैड यू ए वॉच।